और तुम लोग ज्ञानी पंडित हो गए तो तुम लोग बोलोगे एक्सेलरेशन इज v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t, यहां से लिखोगे 5 माइनस 5 अपॉन 10, यहां से लिखोगे 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये बात पता है, ये आंसर गलत है। सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिक्षा आजादी पर। ये वेक्टर चैप्टर का वीडियो नंबर 12 है, जिसमें हम लोग बेसिकली बात करेंगे न्यूमेरिकल पे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का न्यूमेरिकल होगा, काफी मजा आएगा। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, काफी मजेदार तरीके से पढ़ाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज 4-5 न्यूमेरिकल्स होंगे, काफी बेसिक न्यूमेरिकल होंगे। फंडामेंटल डाउट को क्लियर करने वाला सारा क्या होगा, क्वेश्चन होगा। और आप यकीन मानो कि इस न्यूमेरिकल को करने के बाद आप फॉर्मूला लगाना सीख जाओगे। वेक्टर का सब्ट्रैक्शन क्या है वो आपको फिर से समझ में आ जाएगा। एक बार पहले आया समझ में, एक बार फिर से आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को करना। सबसे पहला न्यूमेरिकल और काफी इजी न्यूमेरिकल है ना। इसे करने के बाद आप लोग हो सकता है कि खुद पर और हम पे हंस दो, सर इतने आसान न्यूमेरिकल क्यों करवाते हो। बट कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन है तो पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट होना चाहिए, तो मजा जो है थोड़ा सा हम लोग को आ जाएगा। दो वेक्टर्स हैं, एक है F1 वेक्टर, एक है F1 वेक्टर, है ना। या फिर मान लो कि अपने पास दो वेक्टर्स हैं, एक है वेक्टर A, एक क्या है वेक्टर A 5 यूनिट का ये वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 यूनिट। और एक है वेक्टर B और इसका मैग्नीट्यूड कितना दे दिया, इसका मैग्नीट्यूड दे दिया 5 यूनिट। और दोनों रखे हुए 60 डिग्री पर, कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर। तो आपका क्वेश्चन है, सिंपली क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड A माइनस B, फाइंड A माइनस B। अब बताओ A माइनस B निकालने का मैंने क्या जुगाड़ बताया, तो जुगाड़ मैंने बताया रिजल्टेंट को निकालने का रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का 2AB cos थीटा, यही तो जुगाड़ बताया रिजल्टेंट का। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा सकते हो। लिखोगे रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट अंडर A का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो A का मैग्नीट्यूड 5 है तो 25 लिखेंगे यहां से। B का स्क्वायर B भी 5 है तो यहां से क्या लिखेंगे 25 माइनस 2 इंटू 25 इंटू 25 इंटू कॉस 60, यहां पर क्या कर सकते हैं हम लोग, रख सकते हैं। ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा, ये 25 क्या हो जाएगा 50, माइनस का 2 गुना अपने पास आ जाएगा कितना, सिंपली यहां से 25 cos 60 का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा रिजल्टेंट बराबर रूट अंडर 25। तो आंसर आ जाएगा कितना 5 यूनिट जो है अपने पास क्या होगा, आंसर होगा। तो ये आपके पास रहा रिजल्टेंट इस क्वेश्चन के लिए। तो काफी इजी और एकदम बोल सकते हो कि आसान क्वेश्चन है, जिसमें आप लोगों ने, है ना, इस क्वेश्चन को बनाया। और एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं बहुत अच्छी बात आप लोग को एक चीज बता रहा हूं। ये देखो मेरा जमीन है, ये क्या है मेरा जमीन, कल ही रजिस्ट्री करवाया इसको, ठीक है, ये मेरा जमीन। मैंने वहां पर क्या सिखाया था, एडिशन ऑफ वेक्टर में अगर वेक्टर A प्लस वेक्टर B है इज इक्वल टू क्या, वेक्टर R। अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला सिखाया था 2x cos थीटा बाई 2। यहां पर अगर सब्ट्रैक्ट करोगे वेक्टर को A माइनस B करोगे, रिजल्टेंट क्या मिलेगा R। और एक कंडीशन गिवन है कि A का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है किसके, B के मैग्नीट्यूड के। फॉर दिस क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है ना, वैसा ही। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और यहां से रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो देखो इसमें cos थीटा बाई 2, इसमें लगा देना sin थीटा बाई 2, 2x sin थीटा बाई 2 बना करके देखो इस फॉर्मूले से आंसर आता है क्या, बिल्कुल आएगा। 2 इंटू x A या फिर B कोई एक का मैग्नीट्यूड उठा लो, तो यहां से 5 और यहां से sin थीटा बाई 2 तो sin 30, sin 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो sin 30 का वैल्यू होगा 1/2, तो ये कट जाएगा तो कितना आएगा 5 यूनिट, तुम्हारा क्या है आंसर है। तो एडिशन में 2x cos थीटा बाई 2 और सब्ट्रैक्शन में 2x sin थीटा बाई 2 आप लोग क्या रखोगे, याद रखोगे। साथ ही साथ यहां पर एक और मजेदार बात है जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं। देखो एक चीज ध्यान रखना कि दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के हो और उनका रिजल्टेंट भी सेम आ जाए, तो एडिशन में थीटा कितना होता था 120 होता था, तो सब्ट्रैक्शन में कितना होगा 180 माइनस 120, तो यहां से क्या लिखोगे 60। देखो तो 60 डिग्री पर जब दो इक्वल वेक्टर काम कर रहे होंगे तब उनके रिजल्टेंट उन्हीं के मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा सब्ट्रैक्शन। और एडिशन में 120 पर सेम मैग्नीट्यूड मिलता है और सब्ट्रैक्शन में 60 पर सेम मैग्नीट्यूड मिलता है। इन बातों को ध्यान रखिएगा तो काफी बेहतर होगा। आप सभी इस क्वेश्चन को लिख ले और उसके बाद मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो करवाऊंगा, ठीक है। चलिए लिखिए इस क्वेश्चन को, लिखिए फटाफट से लिखिए क्वेश्चन को, है ना। लिख लिया आप लोगों ने, चलिए वेरी गुड।
इसी का उल्टा अप्रोच का एक क्वेश्चन करवाता हूं, सेम जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया ना, सेम इसी चीज से रिलेटेड क्या बोल रहे हो आप, बोलो ना कि सेम यही क्वेश्चन मैं आपको उल्टा करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं? उल्टा करवा रहा हूं। अब आपको कंडीशन जो है लास्ट वाला दे देता हूं, और फर्स्ट वाला जो है कंडीशन वो क्या करना होगा? निकालना होगा। एक क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास, इफ mod ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू mod ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू mod ऑफ वेक्टर b, then angle between vector a and vector b, angle between vector a and vector b is। बोलो क्या ये क्वेश्चन तुमको कुछ आ रहा है समझ में? आ रहा है क्या? ठीक से देखो, समझ में आएगा। यहां पर ऑप्शन ए दे दिया 60 डिग्री, ऑप्शन बी दे दिया तुम्हारे पास 0 डिग्री, ऑप्शन सी दे दिया 120 डिग्री, ऑप्शन डी दे दिया 180 डिग्री। अब बताओ क्या डायरेक्ट आंसर टिक नहीं कर सकते हो क्या? आंसर क्या होगा? 60 डिग्री होगा। काहे को? तो देखो यहां से मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू दिया है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दिया है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब तुम बताओ इसको ए माइनस बी का मॉड बोल रहा है, तो a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर r लिख सकते हैं। बोल रहा है रिजल्टेंट इक्वल है पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, और ये इक्वल है दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। अगर एडिशन होता तो थीटा 120 होता, यहां सब्ट्रैक्शन है तो 180 माइनस 120 होगा, तो यहां पर 60 डिग्री होगा। यहां पर कितना डिग्री होगा? आंसर जो है वो 60 डिग्री होगा। अगर नहीं तुमको यकीन है तो तुम कैलकुलेशन करके देख लो। मान लो कि ये सभी किसके बराबर है? x के बराबर। अब कंडीशन बोला है a माइनस बी का, रिजल्टेंट का क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक मिनट माफ कीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा, माइनस का 2ab, और यहां से क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा। देखो तो r a और b सभी बराबर है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को अगर देखें तो यहां से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, अच्छा रूट इधर लाएंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, r का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, यहां से फिर से x का स्क्वायर, फिर से x का स्क्वायर, और माइनस देकर के क्या लिखेंगे? 2 इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, और यहां से क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा। देखो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो माइनस का 2x स्क्वायर बराबर में क्या लिखेंगे? माइनस का 2x स्क्वायर कॉस थीटा। माइनस से एक मिनट, थोड़ी जल्दीबाजी हो रही है हमसे, है ना, आगे काटते हैं इसको। देखो यहां से क्या हो जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2x स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। माइनस से माइनस गए, कॉस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गए, तो यहां से क्या बचेगा अपने पास? 1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। इसीलिए कॉस थीटा जो है कितना आ जाएगा? 1/2। भैया बताइए एक चीज, कॉस थीटा 1/2 कब होता है? कब होता है? जब 60 डिग्री हम बोल सकते हैं कि थीटा हो, तो कॉस थीटा क्या होगा? 1/2 होगा। बोल मजा आया? अगर मजा आया तो कमेंट कर, अगर मजा आया तो कमेंट कर, ठीक है। चल अगर ये तुमने लिख लिया तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। उससे पहले या तो वीडियो को रोको, है ना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग क्या करते हैं? बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आइए थोड़ा सा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अट्रैक्टिव क्वेश्चन है। अट्रैक्टिव सर, क्वेश्चन भी अट्रैक्टिव होता है क्या? मैं तो सोच रहा था गर्लफ्रेंड अट्रैक्टिव होती है ना। क्वेश्चन भी अट्रैक्टिव होता है क्या? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, नंबर 3 बोल रहा है इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स is a unit vector, then magnitude of their difference will be। ये क्वेश्चन है आपका, ये क्या आपका क्वेश्चन? मैं ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन है 1, ऑप्शन है √2, ऑप्शन है √3, ऑप्शन है √4। ठीक है, आपको बनाना है। आप सबसे पहला काम क्या करोगे? वीडियो को रोकोगे। वीडियो को रोकने के बाद आप ट्राई करोगे
आपका कुछ आंसर आएगा, आप कमेंट करोगे कि मेरा ये आंसर आया था, और उसके बाद तुम ये भी कमेंट करोगे कि तुम्हारा सही था या फिर तुम्हारा गलत था। ठीक है, तो पहले बना लो और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो, तब क्या होगा ना कि तुम देख पाओगे कि तुम क्वेश्चन को सही अप्रोच से बना रहे हो या फिर गलत अप्रोच से बना रहे हो। आगे क्या बोला है देखो, क्वेश्चन पढ़ते हैं, बनाते हैं, है ना। क्वेश्चन बोल रहा है इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज आल्सो यूनिट वेक्टर, है ना, लिखा नहीं आल्सो, पढ़ दिया। ठीक है, बोल रहा है क्या कि दो यूनिट वेक्टर है और उनके रिजल्टेंट भी क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो मान लेते हैं कि दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी, इनको जोड़ेंगे तो एक रिजल्टेंट आएगा वेक्टर आर। ये तीनों का तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा 1, या फिर सिंपली यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 1। तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब एक बात बताओ, ये बोल रहा है क्या कि तीनों के तीनों क्या है, इक्वल है। आगे सिंपल है काफी, है ना। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि देन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस विल बी। एक बात बता, मैग्नीट्यूड डिफरेंस का निकालना है तो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब थीटा तुमको अगर पता चल जाए तो ए तो पता है, बी तो पता है। ऐसा कब होगा, 120 डिग्री पर। अरे ऐसा कब होगा, 120 डिग्री पर। तो जब थीटा 120 होगा, जब थीटा 120 होगा, तभी तो पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। तो यहां से रिजल्टेंट बराबर क्या लिख सकते हो, रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 और cos 120 कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2। तो यहां से लिख सकते हो क्या, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 1 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 1, तो रूट 3 क्या होगा तुम्हारा आंसर होगा, रूट 3 क्या होगा तुम्हारा आंसर होगा। अच्छा, संदेह है क्या कि थीटा 120 का रख दिया, अरे निकाल के भी देख सकता है, यहां से एडिशन का फॉर्मूला लगा ले, तो यहां से लिख सकता है रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर एक मिनट इधर स्क्वायर दे दिया तो भाई इधर को रूट का को दिया, है ना, इधर रूट का को दिया, यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, यहां रखोगे 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल सॉरी प्लस का 1 प्लस का 2 इंटू 1 दैट इज 1, और यहां से क्या cos थीटा। तो बता जरा, ये 2 होगा, इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, और इधर पे 2 cos थीटा, तो cos थीटा कितना आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा -1/2, वही तो रखा है cos थीटा को -1/2, इसलिए थीटा कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। काफी सिंपल है। अरे भारी है क्या, भारी है क्या, तो मैंने क्या तुमको बोला था, पहले बना और उसके बाद जो आंसर है उसको मैच करवा, और सही था या गलत वो बता। ठीक है, तो तुम्हारा सही था या गलत बता देना। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले आप लोग इसे नोट डाउन कर लो तो अच्छी बात होगी। ठीक है, आप लोग इसे क्या कर लो, नोट डाउन कर लो। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ भी हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी काफी सिंपल है, लेकिन हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि बच्चे वहां पे क्या करते हैं, काट कूट के बराबर कर देते हैं। काट कूट के बराबर करना क्या होता है सर, अरे ऐसे ही बोल देता हूँ, है ना, थोड़ा सा अपना लैंग्वेज जो है ना वो है ना, गांव से बिलोंग करता हूँ, तो लैंग्वेज में अगर टोन नहीं रहेगा तो और क्या रहेगा। ठीक है, यही तो खासियत होती है गांव वालों की, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 मेरे साथ लिखिएगा, आप सभी क्वेश्चन नंबर 4 को लिखिएगा मेरे साथ, है ना। बोल रहा है क्या, इफ mod of vector a plus vector b is equal to mod of vector a minus vector b, then angle between vector a and vector b, angle between vector a and vector b is। ठीक है, ऑप्शन दे दिया तुम्हारा 0 डिग्री, उसके बाद दे दिया तुम्हारे पास 90 डिग्री, उसके बाद दे दिया 120 डिग्री, उसके बाद दे दिया तुम्हारा ऑप्शन डी दे दिया 180 डिग्री। अब बताओ कौन सा सही है, अब बताओ कौन सा सही है। वीडियो रोको, और वीडियो रोकने के बाद क्या करो, बनाओ, है ना, क्योंकि जब तुम खुद से बनाओगे तब चीजों को क्या करोगे, सीख पाओगे, और जब खुद से नहीं बनाओगे, है ना, सिर्फ और सिर्फ मेरा सॉल्यूशन देखोगे और रट रट के क्या करोगे, आगे बढ़ोगे, और रट के आगे तुम्हें नहीं बढ़ना है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें समझकर क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस कर कर तब आगे बढ़ना है। समझ रहे हो बात को। चलो क्वेश्चन मैं बनाता हूं, उम्मीद है कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा। एक कंडीशन दिया है, मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस
बी। अरे मॉड किसको बताता है? मैग्नीट्यूड को। अच्छा ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ? वेक्टर का एडिशन। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ? वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। एक बात बता, तुमको नहीं लग रहा है कि वेक्टर, दो वेक्टर के एडिशन का मैग्नीट्यूड है? लिख दे फॉर्मूला, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। और यहां से इक्वल टू है तो इक्वल टू लगा। तुमको नहीं लग रहा है क्या इसको पढ़ोगे डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, और ये मॉड लग गया तो इसको क्या पढ़ोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। तो यहां से तुम इसका भी फॉर्मूला लिख दो, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब इससे ये जाएगा तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा। देखो इससे ये जाएगा, इससे ये जाएगा। तुम कहोगे सर इससे भी ये जाएगा, नहीं तेरा घर जाएगा। सुना है ना डायलॉग? कौन तो कोई स्टैंड है ना, स्टैंड है कि स्टैंड है भगवान जाने, ठीक है, उसका डायलॉग है ना, मैंने मीम्स देखा था। अब देखो रे, इसको अगर कट कर दोगे तो एंगल कैसे निकालोगे यार? एंगल कैसे निकालोगे? नहीं निकाल सकते ना, तो लिखोगे 2ab cos थीटा, इसको इधर से खसका करके लाओ तो माइनस से प्लस हो जाएगा, 2ab cos थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा? 1 या 0 बचेगा, क्योंकि इधर लाया है, ठीक है, तो इधर क्या बचेगा? 0। यहां से लिख सकते हैं 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से सिंपली आप cos थीटा को क्या लिख सकते हो? 0। भैया बात बताइए, cos थीटा 0 कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री होता है। इसलिए थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। ऑप्शन बी खतरनाक तरीके से यहाँ पे क्या हुआ? सही हुआ। ऑप्शन बी खतरनाक तरीके से यहाँ पे क्या हुआ? सही हुआ। तो काफी सिंपल है, काफी क्या है? सिंपल है, सिंपल। क्या बात करते हो? लिखो, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 मुझे याद नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसे अपने कॉपी से लिखूंगा, ठीक है। तुम्हारा मास्टर आज तुम्हारे सामने चीटिंग करेगा और तुम सब कुछ नहीं बोलोगे, किसी को कुछ नहीं बताओगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज समझना, है ना, क्वेश्चन तुम्हारे कॉपी में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वीडियो देख रहे हो और देख करके फिर सो जाना। मेरे साथ साथ क्वेश्चन जब मैं बना रहा होता हूँ, है ना, तब आप भी अपने कॉपी में बना रहे होंगे तो काफी अच्छा होगा। और नहीं तो फिर क्या होगा कि अभी लगा रही सब कुछ समझ में आ गया और 4 दिन बाद फिर भूल जाओगे। कहावत सुना है ना, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, तो वही होना है। समझ रहे हो बात को? वेरी गुड, लिखो। चलो लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैं आपके आंख के सामने लाता हूं, ठीक है। अच्छा सर, सभी तो आंख के सामने ही लाते हैं, कोई बात नहीं भाई, है ना, अभी तो मैं ला रहा हूं ना, तो आपके आंख के सामने मैं ला रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, तुम सोच नहीं सकते हो इतना प्यारा है, ठीक है। कितना प्यारा है, तुम्हारी जो है उससे भी ज्यादा प्यारा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 मैं लिखता हूं। देखो क्वेश्चन बोल रहा है क्या, अ मैन मतलब एक आदमी इज मूविंग a man is moving with velocity of 5 meter per second towards east and its velocity changes 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ, या फिर सिंपल नॉर्थ लिख सकते हो, इन 10 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन। अब देखो ये क्वेश्चन ठीक ठाक श्रेणी में आप बोल सकते हो कि आ सकता है। देखो आपके पास वो जो आप बोल सकते हो कि आपका कोऑर्डिनेट होता है वो कैसा होता है, बताना जरा। तो इस तरीके से इसको आप ईस्ट बोलते हो, इसको आप वेस्ट बोलते हो, इसको नॉर्थ बोलते हो, और इसको क्या बोलते हो? साउथ बोलते हो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मैन इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। लाइट गयो, अब रुको, लाइट आएगा तो बनेगा वीडियो। चलिए, हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि लाइट महाराज जो है वो बड़ा जल्दी आ गए, है ना। आज परेशान नहीं किया, आज जल्दी आ गए।
चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा था, बोला था अ मैन इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड ईस्ट एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ इन 10 सेकंड, फाइंड द एक्सेलरेशन। देखो बोल रहा है क्या कि पहले चला 5 से ईस्ट में, उसके बाद फिर वेलोसिटी बदल लिया, मतलब चेंज कर लिया, बदल के कितना हो गया, फिर 5 मीटर पर सेकंड है, फिर कहा नॉर्थ में वेलोसिटी को चेंज किया है, टाइम कितना लगा 10 सेकंड, एक्सेलरेशन बता दे। काफी सिंपल है, पहले ईस्ट में चला, ईस्ट में चला कितने से, तो ईस्ट में चला 5 मीटर पर सेकंड से, 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी बदल के कहां गया, साउथ में, वेस्ट में या नॉर्थ में, नॉर्थ में गया, इधर नॉर्थ में 10 सेकंड के बाद आफ्टर 10 सेकंड है ना, इसका वेलोसिटी चेंज हो गया और फिर कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड ही हुआ। ठीक है, तो पूछ रहे एक्सेलरेशन क्या होगा, और तुम लोग ज्ञानी पंडित हो गए तो तुम लोग बोलोगे एक्सेलरेशन इज v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t, तो यहां से लिखोगे 5 माइनस 5 अपॉन 10, यहां से लिखोगे 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये बात पता है, ये बात पता है, ये आंसर गलत है, ये आंसर क्या है, गलत है। तो सर कैसे गलत है, 5 था 5 हो गया, डिफरेंस निकाला 0/10, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए सर, कैसे 0 होना चाहिए, तो देखिए ना वेलोसिटी चेंज एक्चुअल में नहीं हुआ है, 5 था अभी भी कितने है 5 है, बुड़बक गचोल गधा बैल, ठीक से देख यहाँ पे 5 मीटर ईस्ट में था, अब किधर चला गया, नॉर्थ में चला गया। मैंने क्या सिखाया था वेक्टर के पहले लेक्चर में, या फिर तुमको इक्वल वेक्टर जब पढ़ाया था तब, या वेक्टर का प्रॉपर्टी जब पढ़ाया था तब, कि वेक्टर बदल जाएगा अगर उसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन कुछ भी बदले। तो यहां मैग्नीट्यूड मानते हैं कि चेंज नहीं हुआ, तुम्हारी बातों को मान लिया, तुम्हारी भावनाओं को समझ लिया, लेकिन एक बात बता, क्या डायरेक्शन नहीं बदला क्या, क्या डायरेक्शन नहीं बदला, क्या बदला, मतलब वेलोसिटी तो चेंज हुआ। तो कैसे बोल रहे थे कि वेलोसिटी नहीं चेंज हुआ, पहले भी 5 था अभी भी 5 है, तो ये आंसर सही नहीं है। तो कौन सा आंसर सही होगा भाई साहब, पहले इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाइए, जब इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाइएगा तो लिखिएगा एक्सेलरेशन इज v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर अपॉन टाइम, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या लिखोगे, मॉड ऑफ वेक्टर a, है ना, मतलब एक्सेलरेशन के लिए a का प्रयोग करते हैं, और यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन क्या लिखोगे t। तो सबसे पहले तुम v फाइनल माइनस v इनिशियल निकालोगे, तभी तो तुम्हारा आंसर जो राइट है वो आएगा। तो क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जब लिखोगे तो लिखोगे, देखो v फाइनल माइनस v इनिशियल का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो रूट अंडर v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, एक मिनट, प्लस v इनिशियल का स्क्वायर माइनस 2 इंटू v फाइनल इंटू v इनिशियल, और यहां से क्या लिखोगे, कॉस ऑफ थीटा अपॉन टाइम t, अपॉन टाइम t। मैं इसको क्या कर लेता हूं, जो गलत हुआ था इसको मिटा लेता हूं, है ना, गलत चीजों को बोर्ड पे ज्यादा देर रुकने मत दो, दिक्कत हो जाएगा बाद में। ठीक है, चलो यहां से क्या लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू, देखो तो v फाइनल 5 है, इनिशियल भी 5 है, तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25, फिर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 25 इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना होगा, थीटा यहाँ पे कितना होगा, थीटा 90 होगा, तो यहां से क्या लिखोगे, कॉस 90। क्यों, क्योंकि देखो ना पहले ईस्ट में था, अब कहां हो गया, नॉर्थ में हो गया, तो ईस्ट और नॉर्थ, देखो तो अगर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे तो एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री का बन जाएगा। तो दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी के बीच का वो कितना है, 90 डिग्री है, तो ये आ जाएगा 0, तो अपने पास अपॉन में टाइम भी होना चाहिए t, है ना, तो a इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, रूट अंडर 25 है ना, 25 50 हो जाएगा, और बट्टा में क्या है t, मतलब t 10। देखो तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो तुम, इसको लिख सकते हो तुम 50 को 5 रूट 2, ठीक है, अब बट्टा में 10 काटोगे तो क्या लिखोगे, रूट 2 अपॉन 2, इसको फिर काट दोगे तो क्या आ जाएगा, रूट 2। तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा 1/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है सर, मैग्नीट्यूड बताया, डायरेक्शन क्या होगा, बना ले डायरेक्शन। देख तो यहाँ पे ये v इनिशियल है, v इनिशियल वेक्टर, और ये क्या है, v फाइनल वेक्टर है, ये क्या है, v फाइनल वेक्टर। अब ध्यान से समझना, देखो इसके हेड पर इसका टेल है, तो ये होगा इसका रिजल्टेंट, लेकिन ये होगा v फाइनल माइनस v इनिशियल, v फाइनल माइनस v इनिशियल। अगर तुमको v फाइनल प्लस v इनिशियल होगा एडिशन का, अगर तुमको चाहिए v फाइनल
माइनस वी इनिशियल, तो इनिशियल का निगेटिव कब किधर बनेगा, इधर बनेगा, वी इनिशियल बनेगा माइनस का, ठीक है। अब देखो तो इसको सेम यहाँ से है ना आप उठा करके यहाँ पर ला सकते हो, तो ये अपने पास क्या है वी फाइनल, इसका सब चीज क्या सेम है, बस इसका डायरेक्शन क्या किया अपोजिट। अब इसके हेड पर इसका टेल है, तो इसके टेल और इसके हेड को मिला दो, इसके हेड और इसके टेल को मिला दो, ये होगा वी फाइनल माइनस का वी इनिशियल वेक्टर। क्या होगा, वी फाइनल माइनस का क्या होगा, वी इनिशियल वेक्टर होगा, तो डायरेक्शन किधर होगा, नॉर्थ साउथ की तरफ। तो यहां से लिख सकते हैं डायरेक्शन जो है वो है नॉर्थ साउथ, ठीक है, नॉर्थ साउथ। सिंपल है क्या, सिंपल है क्या, काफी सिंपल। ये रहा आपके सब्ट्रैक्शन पर न्यूमेरिकल, कुछ 4-5 न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, है ना, समझ में आ रहा है। बाकी डॉट प्रोडक्ट पे जल्द ही लेक्चर आएगा, तो उसके लिए टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।